हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाला है इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड शेयर की। इससे संबंधित क्यों के जो रिजल्ट हैं वो आ गए हैं और उसी रिजल्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उस रिजल्ट में क्या ऐसा है जिसके कारण इसमें 2% की तेजी दिखाई दे रही है। क्योंकि ये जो Q1 का रिजल्ट आया है वो मार्केट चलते वक्त ही आया है और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि इसमें लगभग 2% का फ्लैट रिटर्न दिखाई दे रहा है और वर्तमान में ये 14 रुपये 75 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके 5 दिन की चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसने लगभग 5 दिन में 1.5% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। महीने की बात करें तो आप 1 महीने में लगभग 4.5% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। 6 महीने में इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 12% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। एयरटेल की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 12% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। एक साल में इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 1% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। एक्सियम चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसने तो जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेके अर्थात 2016 से लेके अभी तक इस कंपनी ने मात्र 31% का रिटर्न निकाल के दी है। हालांकि ये एक पेनी स्टॉक है और ये वर्तमान में 14 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। तो ये मान के चलिए कि इसमें जो अगर इसका जो रिजल्ट अगर अच्छा आया होगा तो इसमें अच्छी खासी तेजी दिखाई देगी कल जब मार्केट खुलेगा। अगर इसका रिजल्ट खराब आया होगा तो इसमें आप संभावना रहेगी कि इसमें गिरावट आए। हालांकि ये जो रिजल्ट आया ये मार्केट जब चल रहा था उसी समय आया था तो उतना इसका इफेक्ट अभी देखने को नहीं मिला है जो कि कल देखने को ज्यादा मिलेगा। तो चलिए हम उस रिजल्ट को देख लेते हैं। रिजल्ट देखने से पहले अगर हम आज के थोड़ा ट्रेड के बारे में देखें तो ये जो डेटा है 4 बजे के आसपास अपडेट किया गया है। इसमें लगभग 33 लाख के आसपास शेयर ट्रेड हुए थे, 33,54,000 के आसपास, जिसमें से 12 लाख के आसपास टोटल इसमें डिलीवरी के रूप में उठा ले गए। अर्थात लगभग 35 से 36% के बीच में इसमें डिलीवरी आज उठाई गई है और ठीक ठाक इसमें ट्रेडिंग हुई है। दोस्तों हम आ गए उसके रिजल्ट पे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो रिजल्ट है वो अगस्त 8 यानी 2023 को जारी किया गया है, अर्थात आज ही के दिन जारी ये किया गया है। क्योंकि हम इसमें कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखने वाले हैं, क्योंकि कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट होता है उसमें स्टैंड अलोन से संबंधित जो भी गतिविधियां होती हैं उसको लगभग शामिल कर लिया जाता है। उसके बाद कंसोलिडेटेड रिजल्ट बनाया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो स्टैंड अलोन रिजल्ट के अलावा कुछ और जो गतिविधियां होती हैं उसको सबको शामिल करके फिर इस रिजल्ट को निकाला जाता है। तो इस रिजल्ट को पढ़ने पे हमें सारे के सारे जो सीगमेंट है उसके बारे में मालूम चल जाते हैं। तो इसलिए हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट को पढ़ने वाले हैं और ये जो भी डेटा इसमें दिए गए हैं वो सब मिलियन में दिए गए हैं। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं टोटल जो इनकम है रेवेन्यू ऑपरेशन से वो वर्तमान में दिखाई दे रहा है लगभग 7,423 मिलियन के आसपास, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में था लगभग 6,526 मिलियन के आसपास। अर्थात क्वार्टर के इसका जो टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ इसके अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो लगभग ये 4,183 मिलियन से बढ़ के ये वर्तमान में हो गया है 7,423 मिलियन के आसपास। अर्थात इसका जो टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन है आप यहाँ पे देख रहे हैं उसमें न केवल क्वार्टर इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है बल्कि ईयर ऑन ईयर भी इसमें ठीक ठाक वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम इसके टोटल इनकम की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो टोटल इनकम है ये वर्तमान में यानी ये जो क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट जारी हुआ है जून क्वार्टर में इसका लगभग 7,451 मिलियन के आसपास है वर्तमान इसका जो Q1 का टोटल इनकम है। वहीं अगर पिछले क्वार्टर यानी मार्च क्वार्टर की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो उसमें इसका जो रिजल्ट रहा था वो रहा था 6,736 मिलियन के आसपास। अर्थात इसके क्वार्टर के जो रिजल्ट आई है उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है अच्छी खासी और ये दिखाई दे रहा है कि इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर के जो टोटल इनकम है उसमें वृद्धि हुई है। वहीं हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके ईयर ऑन ईयर में भी अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है और जून 2022 में जहाँ 4,220 मिलियन के आसपास इसका टोटल रेवेन्यू हुआ था वो वर्तमान में बढ़ के 7,451 मिलियन के आसपास हो गया है। अर्थात कुल मिलाकर इसका Q1 क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इसके टोटल रेवेन्यू में वृद्धि दिखाई दे ही रही है। साथ ही साथ इसके ईयर ऑन ईयर के टोटल रेवेन्यू में भी वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम यदि बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की तो वहाँ पे देख रहे हैं कि इसका टोटल एक्सपेंस एक तरफ जहाँ पिछले सेम क्वार्टर में था जून 2022 में इसका लगभग 3900 मिलियन के आसपास था, वर्तमान में लगभग 2 गुना होके 7100 मिलियन के आसपास हो गया। अर्थात जून 2022 में इसका 39 मिलियन से बढ़ के ये जून 2023 में 7100 मिलियन के आसपास पहुंच गया। अर्थात इसके टोटल एक्सपेंस में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। और वहीं अगर क्वार्टर जो पिछला क्वार्टर बीता है उसकी बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्च क्वार्टर 2023 में जहाँ इसका टोटल एक्सपेंस 6,197 मिलियन के आसपास था वो बढ़ के वर्तमान में 7100 मिलियन के आसपास हो गया। अर्थात इसके एक्सपेंस की बात करें तो इसके क्वार्टर में तो वृद्धि दिखाई दे रही है, साथ ही साथ इसके ईयर ऑन ईयर में भी अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम यदि इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंट नंबर 9 प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जहाँ एक तरफ इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कमी दिखाई दे रही है। अर्थात पिछला क्वार्टर जो बीता है मार्च 2023 का उसमें 514
मिलियन के आसपास इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, वो हुआ था, वो वर्तमान में घट के 351 मिलियन के आसपास आ गया है। वहीं ईयर ऑन ईयर की बात करें तो इसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है और जून 2022 में जहां 298 मिलियन के आसपास इसका टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, वर्तमान में बढ़ के 351 मिलियन के आसपास हो गया है। अर्थात कुल मिलाकर अगर बात करें, एक तरफ जहां इसके क्वार्टर के प्रॉफिट में गिरावट दिखाई दे रही है, वहीं ईयर ऑन ईयर के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। क्योंकि ऊपर आपने देखा था कि इसका जो Q1 का रिजल्ट आया है और जो पिछला क्वार्टर का रिजल्ट आया था, उसकी तुलना में इसमें इसके टोटल इनकम में वृद्धि हुई थी, लेकिन इसका टोटल एक्सपेंस बढ़ने के कारण, अर्थात जो Q4 का रिजल्ट आया था उसका जो टोटल एक्सपेंस की तुलना में इसका जो टोटल एक्सपेंस बढ़ा Q1 का, उसके कारण इसमें आप देख रहे होंगे कि इसके जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रिजल्ट आया है उसमें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कमी दिखाई दे रही होगी, क्योंकि 514 करोड़ से घट के 351 करोड़ पे आ गया है। उसके पीछे जो अभी हमने कारण बताया वही इसका मेन कारण है इसके घटने का। हम इसके ओरिजिनल इनकम की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आफ्टर टैक्स, तो इसका जो टोटल इनकम हुआ है वो 255 मिलियन के आसपास इस क्वार्टर में हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर मार्च 2023 के क्वार्टर में 384 मिलियन के आसपास था। अर्थात इसके क्वार्टर के नेट इनकम जिसको हम कहते हैं उसमें कमी आई है। लेकिन ईयर ऑन ईयर की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जहां जून 2023 में इसका 254 मिलियन के आसपास इसका टोटल प्रॉफिट है, वो पिछले साल 225 मिलियन के आसपास रहता था। इसका ईयर ऑन ईयर में इसका प्रॉफिट में ठीक ठाक वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम यदि इसके कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें, जो कि ये दिखा रहा है कि इसमें सारे जो प्रॉफिट है वो शामिल है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट है इसमें ठीक ठाक वृद्धि दिखाई दे रही है और जो ये लगभग 209 मिलियन से बढ़ के 266 मिलियन के आसपास हो गया। अर्थात जून 2022 में जहाँ एक तरफ ये 209 मिलियन के आसपास इसका टोटल कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉफिट था, वो वर्तमान में बढ़ के 266 मिलियन के आसपास हो गया है। वहीं पिछले क्वार्टर की बात करें तो इसमें 257 मिलियन के आसपास इसका जो टोटल प्रॉफिट हुआ था, वो कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉफिट वो घट के 266 मिलियन पे आ गया है। अर्थात इसके हम टोटल रिजल्ट को देखने के बाद अगर हम निष्कर्ष के रूप में देखें तो इसको एक तरफ जहां इसका क्वार्टर के जो प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं, उसमें लगभग ठीक ठाक कमी दिखाई दे रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर का जो प्रॉफिट है उसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। यही कारण है कि आप आज देख रहे होंगे कि इसमें ज़्यादा तेजी ना आके लगभग 2% से 3% की तेजी इसमें इस शेयर में आई हुई थी। अभी तक जो ऊपर सारे डेटा देख रहे थे उसको हम अगर सिंपल और साधारण पॉइंट में समझने की कोशिश करें तो इसका अर्निंग पर शेयर को आप देख लीजिए, और अर्निंग पर शेयर हो एक तरफ जहां क्वार्टर में कमी दिखाई दे रही है, और जो मार्च क्वार्टर 2023 था उसमें 0.14 के आसपास इसका अर्निंग पर शेयर था, वो वर्तमान में घट के 0.09 के आसपास हो गया है। अर्थात इसे कमी दिखाने का मतलब ये है कि इसका जो है परफॉर्मेंस क्वार्टर अच्छा नहीं रहा है। लेकिन ईयर ऑन ईयर की बात करें तो उसमें आप देख रहे हैं कि पिछले जून 2022 के क्वार्टर में जहां 0.08 के आसपास था, वो वर्तमान में बढ़ के 0.09 के आसपास हो गया है। अर्थात इसमें एक चीज आप कह सकते हैं कि इसका जो क्वार्टर जो रिजल्ट है वो ठीक तो नहीं आया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर इसका रिजल्ट अच्छा आया है। अब इस रिजल्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो कल देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो रिजल्ट आया है ये तो आया है जब मार्केट चालू था उसी समय, लेकिन तभी तो इसमें लगभग 2% की तेजी दिखाई दी, लेकिन जो वास्तविक रूप से इसका जो प्रभाव होगा वो कल देखने को मिलेगा। अगर इसमें अपर साइड दिखता है तो ये मान के चलिए ये जो रिजल्ट है ये बाजार को अच्छा खासा पसंद आया है, लेकिन अगर इसमें अपसाइड नहीं दिखता है तो ये मान के चलेगा ये जो रिजल्ट है ये बाजार को पसंद नहीं आया है। तो दोस्तों ये रहा इस इन्फोबीम एवेन्यू लिमिटेड शेयर का जो Q1 का रिजल्ट आया उसका डिटेल एनालिसिस। इसको हमने डिटेल से देखा और जानने की कोशिश की क्या है। क्योंकि ये एक पेनी शेयर है इसलिए इसमें कोई भी निवेश करने से पहले इसके फंडामेंटल को जानना बहुत जरूरी है, और इसके फंडामेंटल देखें, इसके प्रमोटर होल्डिंग के साथ साथ इसका बिजनेस मॉडल भी देखना बहुत जरूरी है। और जब भी इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करें अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें, ताकि आपका पैसा और शेयर दोनों सुरक्षित रहें और भविष्य में आपको अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकें। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए जो वीडियो की अपडेट्स आए वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। जय हिंद दोस्तों।